तो आज हम पढ़ेंगे कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। देखिए, स्टॉक स्प्लिट का मतलब है कि जब भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट लेकर आएगी तो कंपनी के जो शेयर होंगे उसकी फेस वैल्यू कम हो जाएगी और नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाएंगे। अब ये कब होता है, आप पहले इसको समझिए। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के जो शेयर प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा है, मान लेते हैं 50,000 रुपये। ठीक है। अब अब आप खुद सोचिए कि क्या जो इन्वेस्टर होंगे कोई एक शेयर बाय करेगा 50,000 रुपये का? बहुत ही रेयर है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी चाहती है कि लोग आए पार्टिसिपेट करें, मतलब वो भी कहते हैं उनके शेयर को वो बाय सेल करें, तो वो लोग स्टॉक स्प्लिट लेकर आते हैं। तो उससे क्या होता है, उसकी फेस वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और तो उससे क्या होगा, जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं एक शेयर है 100 रुपये का, एक शेयर है 30,000 रुपये का, तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर कहाँ पे जाएंगे? मतलब एक नॉर्मल साइकोलॉजी देखी जाए तो जो शेयर 100 रुपये का वहाँ पर, मतलब वहाँ पे आपको ट्रेडिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी, है ना। तो ये तो एक नॉर्मल ओवरव्यू था। अब जरा हम पढ़ते हैं क्या था इस बुक में क्या लिखा हुआ है। ए स्टॉक स्प्लिट इज़ ए कॉर्पोरेट एक्शन वेयर वैल्यू where the face value of existing shares is reduced in a defined ratio। तो स्टॉक स्प्लिट क्या एक कॉर्पोरेट एक्शन है, वो हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फेस वैल्यू होती है उनके शेयर की वो कम हो जाती है। फेस वैल्यू क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। अब क्या फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू है? नो, दोनों अलग अलग चीज़ है। फेस वैल्यू अलग है और मार्केट वैल्यू अलग है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अच्छा जो फेस वैल्यू है वो कम होगी, तो जो उस शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो कैसे कम होगा? तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो इस बुक में एक एग्जांपल है कि SBI इनिशिएटेड ए स्टॉक स्प्लिट ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स। तो SBI क्या कर रही है, स्टॉक स्प्लिट कर रही है अपने इक्विटी शेयर्स का। फ्रॉम ए फेस वैल्यू ऑफ ₹10 to 1। मतलब पहले उसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपये, अब वो 1 रुपये होगी। ए शेयर होल्डर होल्डिंग 1 शेयर ऑफ ए फेस वैल्यू ऑफ ₹10 विल नाउ होल्ड 10 शेयर्स ईच विद ए फेस वैल्यू ऑफ ₹1। एक शेयर होल्डर था जिसके पास एक शेयर थे, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपये, लेकिन अब उसके पास होंगे 10 शेयर और उसकी फेस वैल्यू कितनी होगी? ₹1। द स्टॉक दैट वाज ट्रेडिंग एट द मार्केट्स at over ₹2,700 at the time of the announcement of traded spot split at around ₹295। तो जब ये स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हुआ था तो उस टाइम पर जो शेयर प्राइस था वो 2,700 रुपये था। लेकिन जब स्टॉक स्प्लिट हो गया तो उसका प्राइस हो गया ₹295। जब स्टॉक स्प्लिट हो गया तो उसका प्राइस हो गया ₹295। अब यहाँ पे आप खुद सोचिए कि जो शेयर होल्डर था उसके पास पहले एक शेयर का प्राइस कितना था? 2700 रुपये। लेकिन अब एक शेयर का प्राइस हो गया ₹295। अब ये कैसे हो गया? अब यहाँ पे क्या हमें कुछ गणित लगाने की ज़रूरत है? आप सोच रहे हो कि अच्छा चलो डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, देखिए पहले 2700 रुपये था, लेकिन जैसे ही वो स्टॉक स्प्लिट हुआ अब वहाँ पर डिमांड सप्लाई आ जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि 295 हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है और कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कोई भी मैथमेटिक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा कि अगर एक शेयर था जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपये, अब उसकी फेस वैल्यू हो गई 2 रुपये, ठीक है, और मार्केट प्राइस था 1,000 रुपीज़। तो ये बताओ कि स्टॉक स्प्लिट के बाद उसका जो मार्केट प्राइस है वो क्या होगा? तो वो हम थोड़ा ना बता सकते हैं, वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। तो यहाँ पर उसका प्राइस होगा 295 रुपये। तो पहले जो शेयर होल्डर जिसके पास एक शेयर था, ठीक है, उसकी वैल्यू थी 2700 रुपये, लेकिन अब उसके पास 10 शेयर हैं। एक शेयर की प्राइस कितनी है? 295 रुपीज़। ठीक है, 295 रुपये, यानी कि उसके पास 2,990 रुपये हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए स्टॉक स्प्लिट ऑफ 1:5 मीन्स स्प्लिट ऑफ एन
existing शेयर इंटू 5 शेयर्स, ठीक है। तो अगर 1:5 का अगर स्टॉक स्प्लिट हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि जिस किसी के पास एक शेयर थे, अब उनके पास 5 शेयर होंगे। जिस किसी के पास एक शेयर थे, उनके पास 5 शेयर होंगे। अब यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को, आप जो बोनस इशू है उसके साथ आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पर जिसके पास 5 शेयर होंगे उसे एक शेयर मिलेगा। तो यानी कि जो फेस वैल्यू है वो 1.5 से वो डाउन हो जाएगी, यानी कि अब कितना हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 2 रुपये। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल इन्होंने ले रखा है कि एक इन्वेस्टर है जो होल्ड कर रहा है 100 शेयर एक कंपनी के, और फेस वैल्यू है 10 रुपये, और स्टॉक स्प्लिट है 1:5 का। तो यानी कि अब उसके पास नंबर ऑफ शेयर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। फ्रॉम द company's perspective, there is no change in its share capital, since an increase in the number of shares is offset by fall in the face value. अब क्या स्टॉक स्प्लिट में शेयर कैपिटल बढ़ती है? तो आंसर है नो। तो क्या जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो बढ़ते हैं? तो आंसर है यस, ठीक है। और फेस वैल्यू क्या आती है? फेस वैल्यू कम हो जाती है। Companies consider splitting their shares if prices of their share in the secondary market are seen to be very high. हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी हाई होता है, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उतना ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी वहाँ पर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। तो आमतौर पे ये एक रीज़न हो सकता है, ठीक है, स्टॉक स्प्लिट लाने का। लेकिन जब भी स्टॉक स्प्लिट लेकर आएगी कंपनी तो उसे सेबी को, ठीक है, और उस स्टॉक एक्सचेंज वगैरह को उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एज प्राइस पर शेयर कम्स डाउन पोस्ट स्प्लिट, शेयर स्प्लिट लीड्स टू ग्रेटर लिक्विडिटी इन द मार्केट। अब जैसे ही जो शेयर का प्राइस है वो कम हो जाएगा तो वहाँ पर आपको लिक्विडिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर शेयर प्राइस कम है। सिमिलर टू बोनस, स्प्लिट इज़ ऑल्सो ए बुक एंट्री। हाँ, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या बोनस जो इशू है, ठीक है, बोनस इशू या फिर जो स्टॉक स्प्लिट जो है, क्या वो एक बुक एंट्री है? तो आंसर है यस, ठीक है। अब ये बुक एंट्री का मतलब क्या है? बुक एंट्री का मतलब ये है कि अब यहाँ पे देखिए, क्या आपको कुछ आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को आपको मिल रहा है? नो, ठीक। हाँ, ये चेंजेस ये है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो बढ़ गए हैं, ठीक है, लेकिन कोई बेनिफिट तो थोड़ा ना हुआ कंपनी को, कोई बेनिफिट थोड़ा ना हुआ कंपनी को, नहीं हुआ ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या आता है, जो स्टॉक स्प्लिट है वो एक बुक एंट्री है, और बोनस इशू भी क्या है, एक बुक एंट्री है। रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन द बुक्स ऑफ द कंपनी विद रिड्यूस्ड फेस वैल्यू विदाउट एनी इकोनॉमिक बेनिफिट व्हाटसोएवर टू द शेयर होल्डर्स, यानी शेयर होल्डर्स को भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हुआ है। वी मे से दैट शेयर स्प्लिट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर। हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्टॉक स्प्लिट है वो इन्वेस्टर की जो साइकोलॉजी है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। यस करता है, क्यों? क्योंकि जो शेयर प्राइस है वो कम हो जाता है, तो उससे जो लिक्विडिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट थोड़ी सी लाइन है, वो हमें पढ़नी है, लेकिन यहाँ पर बस इतने बता रखा है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो बढ़ जाते हैं विदाउट एनी इकोनॉमिक चेंज, ठीक है, किस में? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट वगैरह में। हाउएवर एज शेयर होल्डर्स proportionate ownership remains unchanged and number of shares held by them go up, यानी उनकी जो ओनरशिप है उसमें कोई चेंज नहीं आता। यानी कि अगर मैं 20% का मालिक हूँ तो मैं 20% का ही मालिक रहूँगा। बस यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे क्या होंगे, वो मेरे बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे बढ़ जाएंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। बस एंड में ये हमारा एक एग्जाम्पल दे रखा है जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको समझा दिया था।